हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने क्लासेस स्कॉलर्स एसजे में। इसके पहले 6.2 जितने क्वेश्चन हैं हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये 6.2 के फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें टोटल आई थिंक 8 की 12 क्वेश्चंस हैं, जो भी हैं उसे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसा क्या है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके, चौथा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट इसकी बना दी है। आपको चाहिए तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, उस पर आप देख लीजिएगा। और इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर ली है। आप देखो, पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस में मैंने सॉल्व कराया है हिंदी मीडियम से। ठीक है, हिंदी में। तो आते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हम यहाँ पर आते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या लिखा है। 18 मीटर तथा 7 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे जमीन पर खड़े हैं। ठीक है, 18 मीटर और 7 मीटर ऊंचाई के 2 खंभे जमीन पर खड़े हैं। ठीक है, और क्या दिया, उनके ऊपरी सिरों को जोड़ने वाले तार की लंबाई 22 मीटर हो तो उस तार का क्षैतिज समांतर सतह से बने कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखो, मैंने कुछ कच्ची आकृति बना के रखा है। अभी आपको मैं इसके बारे में समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, क्वेश्चन क्या दिया उस पर देखो। 18 मीटर और 7 मीटर ऊंचाई के 2 खंभे, माना मैंने ए बी और जो सी डी है ना बच्चों, वो बड़ा खंभा देखो कौन सा 18 मीटर है, तो ये मैं बड़ा खंभा 18 मीटर ले आऊँ। ठीक है, ये 18 मीटर खंभा है बच्चों। ये 18 मीटर बड़ा वाला जो है ना खंभा, सी डी वो 18 मीटर का है। ठीक है, मैंने ऐसा अज्यूम किया है, मतलब माना है। और ए बी ये 7 मीटर का खंभा है। ठीक है, और उसने क्या बोला है, उन दोनों खंभों को क्या जोड़ रही है, कौन जोड़ रही है, एक 22 मीटर की तार। ठीक है, तो उसमें क्षैतिज समांतर क्या हो रहा है, कोण का निर्माण हो रहा है। हाँ, यहाँ पर कोण का ये निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, कोण का माप ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब हमें कौन सा, कोण ए सी ई, कोण ए सी ई का हमें माप ज्ञात करना है। ठीक है, अब समझ में आया बात। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो हल करते हैं हम बच्चों, हल करते हैं। चलिए आ जाइए, अटेंशन, हल, हल। ठीक है, माना, माना रेख, ठीक है, रेख ए बी तथा रेख ए बी तथा रेख ए सी डी। ठीक है, रेख ए बी तथा रेख सी डी, ये क्या है, दो दो खंबे हैं। ठीक है, बात समझ में आई। और फिर रेख ए सी, ये क्या है, तार है। ये क्या है बच्चों, ये उनको जोड़ने वाली क्या है, जोड़ने वाली क्या है, तार। देखो आकृति में देख के लिखो, समझे, आकृति में देख के लिखो। तार है की क्या है, लंबाई है, तार की लंबाई है। तो इस हिसाब से बच्चों, इस हिसाब से बच्चों जो तार की लंबाई है, देखो तो ए बी हमको दिया है 7, यानी छोटे तार खंभे की लंबाई 7 मीटर दिया है। और बड़े खंभे की लंबाई, यानी क्या, बड़े खंभे की लंबाई क्या है, सी डी है, सी डी ये कितना 18 मीटर दिया है। ठीक है, कितना 18 मीटर। और जो तार की लंबाई यानी ए सी बराबर कितना दिया, 22 मीटर दिया है बच्चों। देखो ये सारी चीज़ें हमें क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी बात नहीं करेंगे, हमें कोण ए सी ई निकालना है, उसकी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बच्चों देखो, ये क्या है, चतुर्भुज। आप यहाँ पे बात कर लो बच्चों, इधर आओ। देखो चतुर्भुज ए बी सी डी ई क्या है, एक आयत है। तो आयत के जो देखो, जो परस्पर क्या होते हैं, भुजा सर्वांगसम होती है। अगर ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमें पूरा कोण सी ए ई निकालना है, तो देखो ए तो पता है 22 ए सी 22 मीटर, और ये कितना, अगर मान लो अगर ये आ गया
सी आ गया, तो tan थीटा हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, tan थीटा और sin थीटा अप्लाई करेंगे तो निकल जाए, sin थीटा से निकल जाए, sin थीटा से, क्योंकि कर्ण हमें पता है ये क्या है, ये देखो सम्मुख भुजा है और ये क्या कर्ण है, तो कर्ण का और सम्मुख भुजा का मान पता है, हम sin थीटा लगा देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, चलो ए बी डी ई। क्या सर मैं tan थीटा से नहीं निकलता? बच्चे tan थीटा से भी निकाल सकते हो, लेकिन उससे टाइम जाएगा। एक आयत है, sin थीटा से जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, चलो आयत है, तो इस हिसाब से क्या होगा, जो ए बी है बच्चों, ए बी बराबर होगा किसके, ई डी के। बात समझ में आ रही? 7 मीटर। चलो बात समझ में आई सर। और दूसरी बात देखो यहाँ पर, सब ये देखो यहाँ पर, सी डी बराबर सी ई प्लस ई डी, ये क्या है, एक रेखीय गुणधर्म है। गुणधर्म है, कहने का मतलब बच्चों, एक रेखीय गुणधर्म क्या होता है, एक रेखीय गुणधर्म है यानी सी डैश ई डैश डी, ये एक रेखीय है। ये समझ में आया बात आपको? कहने का मतलब है, अगर मैं सी डी निकालूँ पूरा 18 है, और सी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको माइनस कर दूंगा तो निकल जाएगा एक, क्योंकि एक रेखीय है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बताओ, सी डी कितना है मेरे पास, सी डी है क्या, सी डी है 18 मीटर बराबर सी ई, तो हमको चाहिए बराबर सी ई, तो हमको चाहिए प्लस ई डी 7 है, तो सी ई की वैल्यू निकालने के लिए सी ई को इधर रखता हूँ, इसको उधर ट्रांसफर करता हूँ। 18 के यहाँ पर 7 को ले गया तो माइनस हो जाएगा सी ई, तो सी ई बराबर 18 माइनस 7 यानी क्या 11। समझ में आई बात? समझ में आई बात? सी निकल गया। चलो चलो सी निकल गया, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, त्रिभुज ए सी ई की बात करते हैं। ए सी ई में, ठीक है, ए सी ई में क्या, कोण सी ई ए बराबर 90 अंश। ठीक है, और कोण ए सी ई हमें तो निकालना है, हमें तो ए सी निकालना है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं बच्चों, कोण ए सी ई को मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हमको साइन थीटा पता है, साइन थीटा होता है कर्ण बटे सम्मुख भुजा होता है। अच्छी बात है बच्चों, होती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सब पता रहेगा आपको। साइन थीटा होता है, साइन थीटा जगह मैं क्या लिखता हूँ, थीटा की जगह हमें तो थीटा फाइंड करना है, थीटा तो निकालना है। चलो, तो कर्ण क्या है, कर्ण है बच्चों सी ई, बात समझ में, और समूह भुजा क्या है ए सी, तो इस हिसाब से साइन थीटा, ए सी का मान पता है, पता है, ए सी का मान पता है, हाँ 22। चलो तो कटेगा, एक एक कम में 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो इस हिसाब से कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/2 बचेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, परंतु लिखो यहाँ पर साइन जो 30 अंश होता है बच्चों, वो कितना होता है, 1/2 होता है ना, होता है ना। तो एक बात बताओ, तो मैं क्या यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकता कि साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, क्योंकि 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का, तो मैं 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये साइन कैंसल, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। अरे तो यही तो हमें निकालना था, देखो कितना प्यार से आ गया, यही तो हमें निकालना था। तो हम लिखेंगे, क्या लिखना है हमें, क्या लिखना है कि देखो क्वेश्चन क्या था पूछा हमको, वो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था, उसके हिसाब से हम लिखेंगे। देखो मैं यहाँ पर क्वेश्चन हो क्या लिखा है, क्षैतिज समांतर सतह से बनने वाले कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखो क्षैतिज समांतर सतह से बनने वाले कोण का माप, अतः
बोर्ड में अगर एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए ना बच्चों, इस तरह लिखो, अतः क्षैतिज समांतर कोण बनने वाले कोण ना, बनने वाले कोण का माप। देखो बच्चों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, 30 अंश है, इसलिए आप बोर्ड में अगर मार्क्स फुल चाहिए ना, इस हिसाब से लिख के आओ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ, तब आपके 90-80% जाएंगे। नहीं तो आप सोचोगे कि मैं डायलॉग नहीं लिखूंगा, इसे छोड़ के आ जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। चलो बच्चों, ये 5th क्वेश्चन देखते हैं बड़े प्यार से। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं बड़े प्यार से। चलो 5th क्वेश्चन क्या है उससे बात कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए आ जाइए। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। चलो, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, पहले क्वेश्चन पढ़ो आप। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है, आंधी के कारण किसी पेड़ का सिरा टूटकर जमीन से 60 अंश माप का कोण बनाता है, तो पेड़ का जमीन पर टिका हुआ सिरा तथा पेड़ के तने के बीच की दूरी ज्ञात करो। सुनने, दूरी 20 मीटर हो तो पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो बड़ा इजी है बच्चों, बड़ा इजी है, देखो बड़ा इजी है। ये देखो, पहले सबसे पहली बात तो ये जो था ना बच्चों, ये पहले पेड़ था, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पहले पेड़ था, तो यहाँ से टूट के ना ये पेड़ नीचे गिर गया, मतलब ये यहाँ पर गिर गया। तो और इस पे जो है ना बच्चों, यहाँ की दूरी दी अपने को उसने दूरी दिया जमीन। ये देखो, ये क्या है, ज़मीन है, जो ये लाइन है, ये लाइन क्या है, ज़मीन है, ये ज़मीन है बराबर। तो इसकी दूरी दी अपने को 20 मीटर, ठीक है। और क्या बोला है, तो जो कोण का निर्माण होता है 60 अंश का, ठीक है। यहाँ पर यानी मतलब यहाँ पर जो कोण का निर्माण हो रहा है वो कितना, 60 अंश का कोण का निर्माण हो रहा है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ए बी ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों, ए बी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, तो उसकी बात करते हैं। देखो, ये 20 मीटर है, यानी एक हमको तो सलन भुजा पता है, और यहाँ पर अगर हमको ये निकालना है, ए ए ए सी निकालना है। सी यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट सी पॉइंट है, ठीक है, सी मान लो। तो ए सी निकालना हमको, तो ए सी कैसे निकलेगा, ये क्या है, इसका संलग्न सम्मुख भुजा हो जाएगा, क्योंकि ये तो 90 अंश हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, साइन थीटा से निकलेगा, ठीक है। साइन थीटा से, और पहले टैन थीटा लगाएंगे, टैन थीटा से क्या निकल जाएगा हमको, ये ए बी निकल जाएगा, ए बी से, और फिर साइन थीटा से ए सी निकल जाएगा। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको हमारे पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी, ठीक है। चलो इसी को करते हैं। चलो सबसे पहले लिखते हैं डायलॉग। चलो इसको हल करते हैं हम। माना, ठीक है, माना बच्चों, क्या माना कि रेखा या रेख लिखो, रेख, ठीक है। चलो, रेख रेख ए बी पेड़ का का टूटा हुआ भाग तथा रेख एसी पेड़ का टूटा हुआ भाग ही रेख बीसी पेड़ के, ऐसे लिखते हैं हम लोग। एक मिनट रुको। चलो देखो, माना पहली बात तो रेख ए बी क्या है, माना रेख ए बी पेड़ का टूटा हुआ भाग है, तथा रेख ए सी पेड़ का टूटा हुआ भाग, ठीक है।
चलो इसके आगे देखते हैं, डायलॉग लिखते हैं, ठीक है। चलो लिखते हैं, 1 मिनट सेटिंग, हाँ चलो बराबर। तो इस तरह लिखते हैं, रुक जाओ। रेख ए बी, यह पेड़ की कुल लंबाई है, ब्रैकेट में लिखो, नहीं टूटा हुआ, नहीं टूटा हुआ भाग, ठीक है, यहाँ पूरी लंबाई है तो टूटा हुआ नहीं है। और रेख ए सी, ऐसा लिखो, रेख ए सी, यह पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ठीक है। और लिखो बी सी, बी सी यानी जमीन है ना, बी सी, यह पेड़ के तने, ठीक है, तने और टूटे हुए, ठीक है, हुए सिरे, सिरे के बीच की क्या है, दूरी। चलो बच्चों, अब डायलॉग हमने लिख लिया है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जैसा भी आपको लगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, बात करते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। या सेटिंग ना थोड़ा सा ना इंटरनेट में थोड़ा स्लो चल रहा है, इसके लिए लैग कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पर। अब त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 अंश, कोण ए सी बी बराबर 60 अंश, ठीक है। ये तो 60 अंश में दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो सबसे पहले बात क्या लगाते हैं, यहाँ पर टैन थीटा लगाते हैं। टैन थीटा बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, ठीक है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। बात समझ में आ रही है? तो इस हिसाब से क्या होगा, चलो अच्छा, तो टैन थीटा लगाते हैं। तो सबसे पहली बात बताओ, थीटा तो हमको दिया है पहले से ही, थीटा तो हमको दिया है ना उसने, थीटा हमको दिया है कितना, थीटा हमको 60 अंश दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर टैन थीटा लगाएंगे जब, तो टैन थीटा बराबर कितना, थीटा की जगह 60 अंश लिखेंगे, यानी टैन 60 डिग्री यानी 60 अंश। सम्मुख भुजा क्या है, सम्मुख भुजा बच्चों ए बी है, ठीक है, और संलग्न भुजा क्या है, बी सी है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस हिसाब से तो टैन थीटा 60 डिग्री बराबर, ए बी का मान दिएगा हमें, ए बी का मान तो नहीं दिया है, ए बी तो निकालना है, ए सी बी सी का मान दिया है, यस बी सी का मान 20 है। चलो तो एक बात बताओ, आप जानते होंगे कि बच्चों कि टैन 60 अंश का मान होता है सारणी में, करनी में, ठीक है, करनी में 3, करनी में 3 होता है, करनी में 3 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर टैन 60 डिग्री में करनी में 3 रख दूँ तो नहीं चलेगा, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, ए बी बराबर 20, ठीक है। तो ए बी का मुझे मान निकालना, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 20 उस साइड जाएगा तो 20 करनी में 3, ठीक है, ये आपका ए बी का मान आ गया।
अभी तक तो ए बी का मान आया। अब क्या करते हैं, हमको तो क्या निकालना है, ए सी का मान निकालना है, बराबर। ए सी का मान निकालना है, तो ए सी के मान के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें साइन थीटा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या है, साइन थीटा क्यों लगाना है, देखो ये क्या है, ए सी कर्ण है, और हमको अभी ए बी का मान आया 20, कर्णी में 3, यानी ये किसका है, ये आपकी सम्मुख भुजा और कर्ण की बात चल रही है। तो सम्मुख भुजा कर्ण कब आता है, यानी मैं लिख सकता हूँ साइन 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 थीटा बराबर, ठीक है, साइन थीटा का क्या होता है, कर्ण बटे सम्मुख भुजा, ठीक है। इसका मतलब कहने का हुआ कि थीटा के वैल्यू तो मुझे दिया है, थीटा की वैल्यू तो मुझे दिया है ना, 60 अंश दिया है। तो इस हिसाब से तो कर्ण क्या है, कर्ण हमारा है बच्चों, कर्ण है हमारा ए बी, बराबर, ए बी के कर्ण है, ठीक है। तो साइन 60 बराबर, और समूह भुजा क्या है, समूह भुजा ए सी है। इसका मतलब एक कर्णी में 3/2, इसको रुक जाए, 1 मिनट अच्छे से समझाते हैं इसको, अच्छे से प्यार से रुक जाओ। साइन 60 डिग्री, ए बी की वैल्यू है क्या हमारे पास, ए बी की वैल्यू है, हमने निकाला है कर्णी में 3, ऊपर निकाल दो ना अभी, 20 कर्णी में 3, देखो ऊपर निकाला है यहाँ पर, देखो ठीक है। चलो, और ए सी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, पेड़ की तने की है ना, मतलब पेड़ कितना ऊंचा है, मतलब लंबाई उसकी पूरी, वो निकालनी है। तो ए सी है, तो ए सी को दे रखते हैं। तो सबसे पहली बात बताओ, आप जानते हो कि साइन 60 अंश का मान बच्चे क्या होता है, कर्णी में 3/2। अगर आप सारणी देखोगे जो मैंने बनवाई है, उसमें 60 अंश का मान कितना होगा, कर्णी में 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बताओ, 60 अंश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कर्णी में 3/2 लिख सकता हूँ, बराबर 20 कर्णी में 3, और ये क्या ए सी। तो इसका तो गुणा ए सी का निकालना है, तो इसको इस साइड लेके आओगे ना, कर्णी में 3/2 को, तो कर्णी में 3/2 को इस साइड ले जाओ तो 2 ऊपर हो जाएगा, कर्णी में 3 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर 20 कर्णी में 3, तो ऐसे ही रह जाएगा एट इज। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा मालूम है, ये कर्णी में 3, ये कर्णी में 3 कट जाएगा, और क्या बचेगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा 20×2, ठीक है, 20×2। इसका मतलब ए सी बराबर 20×2 40, ठीक है। यानी मैं बोल सकता हूँ बच्चों, मैं बोल सकता हूँ कि जो ए सी का मान वो कितना है, 40 है। और ए सी क्या है बच्चों, ए सी क्या है, ए सी तो, ए सी क्या है, ए सी ही तो दूरी है, ठीक है। किसकी दूरी है वो देखते हैं। अभी देखो क्या पूछा उसने, कि पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करो। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि लिखने का आंसर पूरा वर्ड में, सो तो यहाँ पर लिखो, अतः अतः पेड़ की कुल भाग की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 40 मीटर है, ठीक है। ये देखो डायलॉग। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते हैं अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिखा है, एक पतंग उड़ते समय 60 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। पतंग के धागे का एक सिरा जमीन पर बांधने पर जमीन तथा धागे के बीच की 60 अंश का कोण बनता है। धागा एकदम सीधा है, ठीक है, धागा एकदम सीधा है, धागा एकदम सीधा होगा यह मानकर धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब धागा सीधा, ऐसा उसने बोला है।
तो सबसे पहली बात एक बात बताओ, एक पतंग है, देखो मान लो ए बी है ना, एक क्या है यहाँ पर, देखो ये जो बी है ना, यहाँ पर कोई खड़ा है पतंग उड़ा रहा है, और ए बी पूरा पतंग की क्या है, ये लंबाई यानी 60 मीटर। ठीक है, और पतंग के धागे के एक सिरा जमीन पर बांधने पर, यानी ए बी से और ए सी, ये देखो ये जो ए सी है ना ये क्या है, और ये पूरी ज़मीन है, ये क्या है, ज़मीन। कहने का मतलब ये हुआ, जो यहाँ से कोई यहाँ पतंग, ये देखो ये पतंग उड़ रही है यहाँ पर ना, ये पतंग उड़ रही है और ये इसको बांधा हुआ है इससे, तो इसका जो कोण यहाँ पर निर्माण हो रहा है 60 अंश का कोण है यहाँ पर। इसका कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना वो 60 अंश का है। तो हमको AC की वैल्यू निकालनी है, हमको क्या, AC की ही वैल्यू निकालनी है, यानी हमको धागे की वैल्यू निकालनी है, बराबर, धागा कितना लंबा है वो निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा उस पर बात करते हैं, वो कैसे निकलेगा उस पर बात करते हैं। तो एक बात बताओ पहला, ये देखो क्या बोला उसने, ये हमें 60 मीटर दिया है, बराबर, ये 60 मीटर दिया है, यानी ये क्या है, ये सम्मुख भुजा है, और हमें ये BC की वैल्यू दी है, BC की वैल्यू 20 मीटर, नहीं नहीं BC का तो वैल्यू हमें दिया ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो हम tan थीटा लगाएंगे तो ये सामने निकल जाए AC, सिंपल सी बात है, एंगल दिया है tan थीटा से निकल जाएगा, tan 60 से हम लोग कर देंगे तो निकल जाएगा। चलो भी मानते हैं, करते हैं, चलो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, हल करते हैं। तो माना, यहाँ पर लिखो, माना लिखो, माना रेख AB यह पतंग की क्या है, लंब ऊंचाई है, यानी मतलब खड़ा है, यानी लंब मतलब लंब है, ऊंचाई है। ठीक है, चलो, और क्या है, रेख AC ये क्या है, ये बच्चों धागा है ना, धागे की क्या है, लंबाई है, यही तो हमें निकालना है कि धागा कितना लंबा है। ठीक है, चलो नीचे आओ थोड़ा सा। चलो ये भी हो गया, बात करते हैं अभी। तो AB मतलब 60 है, 60 मीटर दिया है। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, चलो। और त्रिभुज ABC में बात करते हैं, त्रिभुज ABC की बात करते हैं, त्रिभुज ABC में। ठीक, चलो ABC में कोण कोण ABC 90 अंश। ये तो आप जमीन पे खड़े रहोगे और देखोगे ऊपर तो सीधी सी बात है लंबो रहेंगे, तो वहाँ पर ऊंचाई क्या होती है, लंबवत समकोण का निर्माण होगा। तो इसलिए देखो कभी भी जमीन पे इंसान कोई खड़ा रहेगा ना तो 90 डिग्री का ही कोण बनाता है, इसीलिए हम उसे कंसीडर करते हैं 90 अंश में। ठीक है, और ACB 60 अंश, और ये तो दिया ही हुआ है, ये तो हमें बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ चलो, ये तो क्वेश्चन में दिया है। अब हम बात करते हैं tan थीटा की, या sin थीटा से भी लगा, क्योंकि कर्ण की बात चल रही है ना, तो कर्ण का मान निकालना, sin थीटा आएंगे, तो sin थीटा। ठीक है, बात करते हैं sin थीटा क्यों लगा रहे हैं हम लोग, उस पर बात करते हैं। देखो sin थीटा बच्चों इसलिए लगा रहा हूँ मैं कि देखो ये AB है ना, ये क्या है, सम्मुख भुजा है, और हमें निकालना है क्या, कर्ण का मान, क्योंकि AC का मान निकालना तो कर्ण का मान निकालने के लिए हमें sin थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो sin थीटा होता क्या, उस पर बात करते हैं। ठीक है, sin थीटा कितना है, sin थीटा होता है कर्ण बटे सम्मुख
भुजा। बराबर बच्चों, ये आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बताई है। कर्ण बटे समूह भुजा होता है। तो थीटा तो बच्चे हमें दिया है 60 अंश, ये क्वेश्चन में दिया है। साइन 60 डिग्री बराबर 60 अंश बराबर कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण क्या है हमारा, ए बी है। कर्ण हमारा ए बी है, ठीक है बच्चों। कर्ण हमारा क्या है, एक मिनट कर्ण, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। एक मिनट, देखो देखो देखो, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो ए, तो हमें क्या लगाना है, ए बी क्या है, ये हमें ए बी हमारी सम्मुख भुजा हो गई, और ए सी क्या हो गया बच्चों, ए सी हमारा हो गया कर्ण। तो यानी साइन 60 डिग्री बराबर ए बी, ए बी क्या है, ए बी का वैल्यू दिया गया हमें, ए बी का 60, और ए सी हमें निकालना है। चलो अभी आ जाओ यहाँ पर। देखो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ कि साइन 60 डिग्री यानी 60 अंश कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है बच्चों, आप सारणी में देखोगे तो रूट करनी में 3/2। तो यहाँ पर मैं करनी में 3/2 लिख सकता हूँ, बराबर क्या लिख सकता हूँ, 60, यानी 60/AC, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे AC का निकालना है तो AC को इधर रखता हूँ, इन करनी को 3/2 को उस साइड लेके जाऊंगा, यानी क्या होगा बच्चों, ये करनी में 3/2 ना, तो करनी नीचे आ जाएगी और ऊपर 2, नीचे करनी उल्टा जाता है ना, तो ये 60, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, AC बराबर 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा बच्चों, यानी 120, 120, और ये करनी में 3 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो गया आंसर हमारा बच्चों, क्या आंसर हमारा हो गया, क्या आंसर हमारा हो गया क्या, नहीं। इससे देखो जब कभी ऐसा हो ना, तो इसका हमें ना इस तरह हम करनी को हर में नहीं छोड़ सकते, ये तो, इससे हमें हर का परमयीकरण करना पड़ेगा। तो परमयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, 120 करनी में 3 है ना, तो जो भी करनी में ना उसी से हमें गुणा भाग कर देंगे, एक बार गुणा करेंगे एक बार भाग कर देंगे, ठीक है। चलो इससे क्या होगा, हमारा हर का परमयीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, आपको ये जानते हो कि अगर कोई चीज करनी में 3 गुणे करनी में 3 हो, तो ये करनी करनी कैंसिल हो गया ना, 3 बना देती है। तो इस हिसाब से ए सी बराबर 120, ठीक है। एक मिनट, 120 करनी में 3, ठीक है, करनी में 3, तो करनी में 3 तो आपको बता दें तो 3 हो जाएगा, और ये क्या करनी में 3 बचेगा, ठीक है, जब इसका गुणा करोगे तो 3 चौक को 12, यानी मैं कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ए सी बराबर कितना आ जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा 4 करनी में 40 करनी में 3, कि 120 है ना, तो 40 करनी में 3, ठीक है, ये हमारा ए सी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊँ मुझे, हमको पहले बोला गया है, हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया है कि बच्चों कि जो रूट करनी में 3 है ना, उसका जो हमें वैल्यू लेना है, यानी मान लेना हो 1.73 लेना है। तो यानी ए सी बराबर अभी नहीं आया, अभी करनी में 3 का गुणा हम करेंगे, जब करनी 3 से हमें ये वैल्यू लेंगे 1.73 ये मीटर, तब हमारा आंसर आएगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका गुणा करोगे आप तो कितना आएगा, 69.2 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा ए सी की फाइनल वैल्यू आ गई, यानी आंसर आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, अभी देखो फुल इसका जो पूरा आंसर वो लिखते हैं, तो हमें क्या निकालना था, अतः हमें क्या निकालना था बच्चों,
अतः एक बार देखो पूरा क्वेश्चन को। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था धागा एकदम सीधा होगा या मान कि धागे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या निकालना है? धागे की लंबाई। तो लिखने का अतः अतः धागे अतः धागे की लंबाई कितना है? कितना है बच्चों? 69.2 मीटर। ठीक है, चलो दोस्तों, आपका ये आज कंप्लीट हो गया। मैंने 6.1 6.2 सारे कंप्लीट कर दिए। इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी। मैं आई बटन में आपको लिंक भी दे दूंगा। वीडियो के स्टार्टिंग में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। और बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप थोड़ा मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और भी आपके लिए कंटेंट ला सकूं, क्योंकि मैं अभी सारे चैप्टर्स कवर करने वाला हूं। आप मुझे कमेंट करें कौन सा मैं स्टार्ट करूं, सिमिलैरिटी स्टार्ट करूं या फिर और मैथ 1 का स्टार्ट करूं। आप जो मतलब समरूपता स्टार्ट करूं या मैथ 1 का कोई चैप्टर स्टार्ट करूं, आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको जो चैप्टर चाहिए मैं उस हिसाब से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।